शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। स्वनिवासमी विराजमान पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य चरण स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज एवं समस्त वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला परमाराध्य की अहेतुकी कृपा से मास ध्यान साधना शिविर निर्विघ्न और बड़े ही आनंदमय माहौल में आप सभी साधकों और सत्संग प्रेमियों के साथ आश्रमवासी साधु समाज के उपस्थिति और प्रेममय वातावरण में संपन्नता की ओर है। और हम लोगों ने रामचरितमानस के पाठ का जो अभी व्याख्या सुने वह सार सटीक का अंतिम पाठ भी है और अंतिम बात जो स्मरण में रख लेना है। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। इस बात को अटलता पूर्वक स्मरण कर लेना है कि अगर कहीं मन में आपको भ्रम है रत्ती मात्र भी कि बिना ईश्वर भक्ति, बिना सत्संग ध्यान जीवन में कहीं कोई सुख शांति मिलने वाली है, तो वो आपके मानस पटल से पूरी तरह हट जाए और ये बात दृढ़ हो जाए। जैसा गोस्वामी जी कहते हैं, कमठ पीठ जा मही बरु बारा, बंधिया सुख बरु काहू मारा, फूल है न बरु बहु विधि फूला, अजीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। अब इससे बढ़कर क्या कहेंगे? ऐसे असंभव सब बातों को कहते हैं कि संभव हो जाए। कछुए के पीठ पर बाल आ जाए, बांझ का बेटा किसी को मार दे, बेटा तो बांझ कैसे, बिना धरती के फूल खिल जाए, ये सब कुछ हो जाए। पानी के मथने से घी आ जाए और बालू के मथने से तेल निकल जाए, लेकिन बिना ईश्वर भक्ति के सुखी कोई हो जाए यह असंभव है। यह दृढ़ता से समझाया जा रहा है। गुरु महाराज भी कहते हैं कि रोज पाठ करिए। क्यों? क्योंकि पाठ रोज रोज करते करते आपका मन उस ओर हो जाएगा, उस बात पर दृढ़ हो जाएगा। किस बात पर? कि मृगवारी सम सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। राजा अजात शत्रु, राजा चित्रकेतु, भागवत महापुराण में उनका चरित्र है। उनके वैभवों का ऐसा वर्णन किया है कि अतिशयोक्ति लगता है। 1 करोड़ रानियां, इतना सुख सुविधा कि जिसका वर्णन न किया जा सके। लेकिन राजा चित्रकेतु को तब भी सुख शांति नहीं मिली, तब भी सुख शांति नहीं मिली। इमर्सन एक अमेरिका में दार्शनिक थे, उनका वार्ता है विवेकानंद जी के साथ, इंगरसोल। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से कहा कि जो आपके देश में पुण्यात्मा मर के स्वर्ग में जाकर जिन सुखों को भोगते हैं ना, उस तरह की सुख सुविधा तो अमेरिका के घर घर में है।
अमेरिका इज द मोस्ट प्रोस्पेरस कंट्री इन द वर्ल्ड, जस्ट लाइक हेवन ऑन अर्थ। धरती पर स्वर्ग है, उसके बावजूद हमारे देश के लोग बड़े दुखी क्यों हैं? जीवन से इतने निराश क्यों है? आत्महत्या कर लेते हैं इतनी सुविधाओं के बीच। तो उन्होंने कहा कि सुविधाएं जो है इंद्रिय भोग की व्यवस्था है, और शांति और सुख जो है इंद्रियों के भोगों से ऊपर उठ के मिलता है। जब तक तुम भोगों की ओर रहोगे उतने दुखी रहोगे, क्योंकि विषय सब दुख रूप हैं। तो डोंट मूव टुवर्ड्स द सेंस ऑब्जेक्ट्स, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर सेल्फ। विषयों की ओर रहोगे आत्मा से दूर रहोगे, और सुख कहाँ है? आत्मा में है। इसीलिए आत्मा की ओर हो जाओ। तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, अतो तन मन सुख निज के जानियो भयो काल के चेरो। यही बात समझाए। महाराज चित्रकेतु को शांति नहीं मिली, वन में चले गए, तप करने लगे। भगवान विष्णु उनके तपस्या से प्रकट हो गए। भगवान विष्णु पूछते कहिए तप किस लिए कर रहे? कहा महाराज मैं राजा चित्रकेतु, हमारे जीवन में सुख सुविधाओं का अंबार, लेकिन शांति नहीं है। शांति कैसे मिलेगी? मैं देखता हूं सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्ति प्राप्ति दुखस्य च सुखस्य च। रात दिन नर नारी सुख के लिए प्रयत्नशील हैं और दुख से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन परिणाम में उल्टा ही दिख रहा है कि दिन रात सुख के लिए प्रयत्न करते हुए भी किसी न किसी रूप में सब दुखी हैं। सब दुखी हैं। सुख दुख खेदे सुख क्यों भजे, यह उपाय नित शोध, अखेदा सो सन्मुख रहा राखा हो विरोध। भवयान एक ग्रंथ है कबीर साहब की वाणी, उनके शिष्य ने संकलित की है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कि जीवन पर्यंत दुख से बचने और सुख के चाह में प्रयत्न करते हैं, लेकिन जीवन में दुख किसी न किसी रूप में लगा रहता है। तो सुख की प्राप्ति का मार्ग बताया जाए। और चित्रकेतु कह रहे हैं, अब आप इसे से अंदाजा लगाइए कि उसमें लिखा है 1 करोड़ रानी थी, कितनी सुविधाएं और होगी जीवन में, कितने वैभव रहे होंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा सुनिए राजन, संसार की सुविधाओं से कोई सुखी नहीं होता, और आप तो जानते हैं स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाय। स्वर्ग में भी जाकर कोई सदा सुखी नहीं होता, क्योंकि वहां भी विषय सुख है। तो सुख कहाँ है? तो भगवान विष्णु ने कहा लब्धवेह मानुषिम योनिम ज्ञान विज्ञान आत्मा नमयो न बुद्धेत न क्वचि छन्माप्नुयात्। ज्ञान विज्ञान के स्रोत स्वरूप इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके जो आत्मा को जानने का, आत्मज्ञान पाने का, परमात्मा को जानने के लिए ईश्वर भक्ति नहीं करता है, किसी भी स्वर्ग में चला जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जीनिया राह चलाई हो, उसको कभी भी स्थिर सुख नहीं होगा, शाश्वत शांति जीवन में नहीं आएगी। शांति और सच्चा सुख जब भी मिलेगा तो आत्मज्ञान में मिलेगा, अपने आप को जानने से मिलेगा, परमात्मा को पहचानने से मिलेगा। इसलिए आत्मज्ञान का साधन कीजिए, शांति का उपाय कीजिए। भगवान इसी बात को गुरु नानक देव कहते हैं, क्यों मन बिसिया शिव लिपटाही, या नगरी कोई रह न पावे, एक आवे एक जाई, तजी अहन संतन शरण गहु, मुक्ति हो ही छिन माही, अजन नानक भगवंत भजन बिनु सुख सपने हो नाही। स्वप्न में भी आप सुखी नहीं हो सकते जब तक कि ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे। लेकिन ईश्वर की भक्ति का ठीक ठीक स्वरूप का बोध होना चाहिए कि भक्ति कैसे होती है। यही ध्यान
जो हम लोग बैठ के करते हैं ना, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग, यही भक्ति का असली स्वरूप है। गुरु महाराज कहते हैं कि मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छूटने के लिए ईश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है, और वह ईश्वर की भक्ति है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग के द्वारा ईश्वर की भक्ति करके माया के सभी आवरण से मुक्त होकर परमात्मा से एकता का ज्ञान प्राप्त करके सारे दुख से, आवागमन से छूटेंगे। तो सुख शांति का असली मार्ग यही है, जो 1 महीने तक हम लोगों ने गुरु महाराज के कृपा से सिद्ध पीठ में बैठकर किए। हमारे अपने लगन पर है। एक महात्मा जी, 30 सेकंड की बात है, एक महात्मा जी से एक व्यक्ति पूछा, तीर्थयात्री, कि महाराज यहाँ से बद्रिकाश्रम जाने में कितना समय लगेगा? तो महात्मा जी ने कुछ नहीं बोला। पुनः पूछा कितना समय लगेगा, कुछ नहीं बोले। तो वो आदमी चल दिया कि ये बताने वाला नहीं है, बेकार है पूछना। तो महात्मा जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। उनके एक पास एक घड़ी थी। थोड़ी देर चलने के बाद महात्मा जी ने कहा कि आपको बद्रिकाश्रम पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे। तो उसने कहा कि मैं तो आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, तो आपने नहीं बताया, बताने के लिए इतनी दूर आए। कहा महाराज आपने पूछा मुझसे कि बद्रिकाश्रम जाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, लेकिन आप समय तो पूछ लिए, लेकिन ये तो हमको नहीं पता था ना कि आपकी चाल क्या है। कि जब तक चाल पता ना हो तो समय नहीं बताया जा सकता। यहां से जहां आप पूछ रहे थे वहां से बद्रिकाश्रम की दूरी 21 किलोमीटर। तो मैं आपके साथ 1 किलोमीटर चल के देख लिया कि आपकी जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेंगे, आपको 4 घंटा लगेगा। किसी का 10 किलोमीटर का स्पीड होगा तो उसको 2 घंटे लगेगा। तो ये अपनी चाल पर है। इसीलिए भगवान कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयंत्रिय। जो तत्पर है साधना में, इंद्रिय संयमी है, वही इस ज्ञान को शीघ्रता से लाभ करेगा। तब हम लोगों पर है कि हम लोग अपने इस मार्ग पर कितना स्पीड से चलते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।